इंसान और किस हद तक गिरेगा। वो नन्हे बच्चे जिनकी आंखों में कभी ख्वाब था, उनकी आंखें ही नोच डाली। वो मासूम चेहरे जिनमें खुशी दिखनी चाहिए थी, उनमें सिर्फ और तकलीफ है। वो नन्हे हाथ जिनमें कागज, कलम और खिलौने होने चाहिए थे, उनमें कटोरे पकड़ा दिए। हम और कितना बेहिस हो सकते हैं। क्या ये ताकत वाले हाथ सिर्फ छीनने के लिए हैं? तुम डिसाइड करो रामीन, बीच में मत लटकी रहो। या तो फिर बीवी बनो या दोस्त बनो। इस तरह तुम उसको भी धोखा दे रही हो और खुद को भी। वो एक सच्चा इंसान है, उसका एतबार मत खराब करो। तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। वैसे वो कौन सा मुझ पर एतबार कर रहा है? मेरी आंखों में तो ऐसे झांक कर देखता है जैसे सब सच जानता है, बस मेरी खातिर इग्नोर कर रहा है। तुम मत मिलो उससे। जितना तुम फ्रेंड जोन में रहोगी उतना ही उसकी नजर में अपनी कदर खो दोगी रामीन। तो फिर मैं उसकी अम्मी का क्या करूं? वो तो ये कहती हैं कि गुलजार अपनी जिंदगी जाया कर रहा है और मेरा ही काम है कि मैं उसे राह रास्त पर लाऊं। मेरी बात सुनो, अगर उसकी अम्मी उसको समझती होती तो वो आज अपनी अम्मी से दूर ना होता। फिर अपने दिल का क्या करूं? अगर तुम चाहती हो कि जिस तरह वो अपनी माँ से दूर है तुमसे भी दूर हो जाए, तो मानो अपने दिल की। नहीं समझोगी ना। मैं नहीं पता कि कुट्टू मेरे लिए क्या है। उसकी दोस्त बनकर रहूं या कुछ भी बनकर रहूं, मैं उसके करीब ही रहना पसंद करती हूँ। तो मतलब तुम आज भी उससे मिलने के लिए जाओगी? हाँ, पता नहीं। मुझे इस लड़की पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे जुड़ी हर चीज को चेक कर लेना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। ये किसके घर की चाबी हो सकती है? अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए था क्या? किसके घर की चाबी है ये? रिमशा के रूम की चाबी है, मेरे पास रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। जी आंटी। रिमशा बेटा, आप अपने कमरे की चाबी तो नहीं ढूंढ रही हो? मेरे रूम की कीज नहीं। खैरियत आंटी? वैसे ही बेटा। अच्छा, रखती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ये जहां की भी चाबी है तो मुझे वहां लेकर जा रही हो। अम्मी, अम्मी प्लीज। अभी और इसी वक्त चलो। अब बताओ कहाँ जाना है?
अम्मी अम्मी प्लीज। रिदा, मैं बार बार तुम्हारे बाप के सामने जलील नहीं हो सकती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे बाप को बुलाती हूँ, वो ही तुमसे उगलवाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं बताती हूँ आपको। तो ऐसी बिल्कुल नहीं थी रिदा। गुलजार ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। खुद तो वो बचपन से बागी रहा ही है, तुम जैसे कच्चे जहन बच्चों को भी बरगला कर बिगाड़ चुका है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था रिदा कि तुम हमसे ऐसी बगावत करोगी। झूठ पे झूठ बोलती रहोगी। एक ही औलाद हो, न सब कुछ तो निछावर कर रहे हैं तुम पर। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में जो आज तुम हमें ये दिन दिखा रही हो? कहाँ जाना है अब आगे? सामने से राइट। जी भाई साहब ने कुछ रकम तो दी है, कुछ मैंने जोड़ कर रखी हुई थी। खुद हमेशा 2 जोड़ों में रहा हूं, लेकिन अपने बच्चों को कभी कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन यही सोच रहा हूं कि ये रकम कब तक चलेगी। वो आप फिक्र ना करें, मैं घर चलाऊंगा, मेहनत करूंगा, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। माशाल्लाह, कितना बड़ा हो गया हमारा सादत। भाई साहब, देखा आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। जी, ये मेरा बड़ा सादतमंद बच्चा है। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ आप मेरे साथ इस्लामाबाद जाएं। वहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार है, सादत भी मेरा हाथ बटाएगा। अल्लाह ताला अच्छा करेगा इंशाल्लाह। नहीं मामू, हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। मैं बात करूंगा साहब से, मैं अबू की जगह काम करूंगा। तुम्हारे मामू ठीक कह रहे। वैसे भी मैंने साहब से बात की थी, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी जगह तुम्हें नौकरी पर रखेंगे। और तुम अपने मामू के साथ काम करोगे तो अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकोगे ना। बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई साहब। भाई साहब, कैमरे का बहुत शुक्रिया। कैमरा, ये कैसेट तो रखे ना आप, इसमें फुटेज है आपके। मैं क्या करूंगा इस कैसेट का? हर वक्त मुझे उस मनहूस घड़ी की याद दिलाती रहेगी। आप ऐसा करें कि ये कैसेट अपने पास रखें, इसको मिटा के कुछ और रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अच्छा भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी। कहाँ जाना है? वहाँ चलो।
अम्मी, हमने कुछ गलत नहीं किया। मैं बस यहाँ पेंटिंग करने आती थी। हम बस कभी कभार बात किया करते थे। मुझे पता है आपको और बाबा को मेरा फाइन आर्ट्स में इंटरेस्टेड होना बिल्कुल भी पसंद, लेकिन मुझे इसी में सुकून मिलता है। वो लड़का कहाँ है? वो बिल्डिंग से बाहर है। आइए चले, मैं आपको मिलवाती हूँ। चलो। ये नहीं इसके अंदर सब ये वाला मुंह से निकालो। हिम्मत है भी तुम्हारी। आजकल लोग अपने बच्चे नहीं पाल पाते। इतना शौक है बच्चों का तो शादी क्यों नहीं कर लेते? अपनों की बात ही अलग होती है। बच्चे पालना कारोबार है हाजी साहब, और मेरा कारोबार करने का कोई मूड नहीं है। हैं? बच्चे पालना कारोबार है? हम भी तो सुने। कैसे? देखें, जाओ जाओ खेलो। आप अपने बच्चों से उम्मीद नहीं रखते? लोग रिटर्न नहीं चाहते जिससे इन्वेस्टमेंट से चाहते हैं। बड़ा होके मेरा बाजू बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। अगर इसी नीयत से बच्चे पैदा करने हैं कि बड़े होके उनसे कोई वसूली करनी, बेटा है तो कमाऊ पुत, बेटी है तो लब सिली माँ बाप की मर्जी की गुलाम, ये कारोबार नहीं है तो और क्या है? मैं तो ये सोच के कह रहा था कि अकेले आदमी हो, तनहा जीते हो, तुम्हारा वक्त कैसे कटता है? अजी सब वक्त काटने के लिए नहीं होता, जीने के लिए होता है। तो जो लोग वक्त काटते हैं क्या वो जीते नहीं है? क्या वाकई जीते हैं? तो वैसे भी मैं तन्हा नहीं हूं, मेरे साथ नोबडी है ना। क्यों नोबडी है? आप लोग किधर जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुक जाए यार, रुके एक मिनट। किधर जा रहे हैं आप लोग? किधर जा रहे हैं? दौलत शाह के चूहे की दुआ लेने आए हैं। कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उससे हमारी मदद की जरूरत है कि नहीं? और उसे आप लोग चूहा नहीं कहेंगे, उसका नाम है नोबडी। अंकल इसलिए नहीं चल पा रहे क्योंकि आप लोग फिजियोथेरेपी नहीं कराते। आप लोगों ने बुढ़ा समझ के उन्हें घर में बंद रखा हुआ है कि पार्क शार्क ले जाए, कोई हवा खिलाए उन्हें। आपकी बेटी इसलिए रात को नहीं सो पाती क्योंकि आप वहां रिश्ता नहीं करा रहे जहां ये करना चाहती है। और आपका बेटा क्यों रोता है, मेरा ख्याल है हम सबको पता है। आप लोगों की लड़ने की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। सारा मसला भी आप लोग खुद ही क्रिएट करते हैं और फिर हल के लिए पीर फकीर डॉक्टर के पीछे चले जाते हैं। प्लीज आप लोग यहां से जाएं उससे पहले कि कोई बदमज़गी हो। ये अब नोबडी किसी तोहमात और सुपरस्टिशन का शिकार नहीं होगा। प्लीज जाइए जाइए। जाइए, मैं देखता हूं। ये वो लड़का दिलबर, ये मेरी अम्मी आपकी बात इन्हीं से हुई थी। तुमने मुझे किसी जुहाब नामी लड़के से बात कराई थी? हाँ जुहाब है, लेकिन मैं दिलबर बोलती हूँ प्यार से। लेकिन ये तो मैकेनिक है, तुमने कहा था ये तो पढ़ता है। पढ़ता भी है, अपनी फीस खुद भरता है, सेल्फ मेड है। हाँ ये काम तो मैं पार्ट टाइम करता हूँ। मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ। और इतने में तुम फ्लैट का रेंट भी अफोर्ड कर लेते हो? वो इसके पेरेंट्स का है, उन्होंने इसे स्टडी के लिए दिया है। और इसके बाद झूठ का रास्ता खत्म हो जाता है। ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी फोटो ले रही हैं? मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत दिखा सकूं। मैडम प्लीज। ये है वो लड़का जुहाब
जो स्कूल गोइंग लड़कियों को बहकाता है। अम्मी प्लीज ना करें अम्मी। मैम प्लीज आप मेरी वीडियो ना बनाएं, मैं बदनाम हो जाऊंगा। हमारी बदनामी तो मैं अब करूंगी। अगर तुम मेरी बेटी से मिलने से अब बाज नहीं आए ना, तो ये वीडियो अब मैं दूंगी पुलिस को, और पुलिस तुम्हें लगाएगी ठिकाने। अपनी बेटी को तो मैं संभाल ही लूंगी। मैम प्लीज ऐसा मत करिएगा मैम। ये लो अपने फ्लैट की चाबी, और आज के बाद मेरी बेटी से मिलने की कोशिश मत करना, वरना ये वीडियो पुलिस को दे दूंगी। चलो रिदा। ले एंजल की वजह से मैं फंस गया हूँ। अगर वीडियो किसी को दिखा दी, सोशल मीडिया पे डाल दी तो खत्म हो जाऊं। लोगों ने तो तुम्हारे घर को दरगाह ही समझ लिया है। आज ने तुमने उनको रोक लिया, लेकिन कब तक रोकोगे? शुक्र है अब इस बेचारे को परेशान करने कोई नहीं आएगा। वैसे ये और कितने दिन यहाँ होगा? आहिस्ता बोलो, तुम्हारे सामने बैठा है। समझेगा तो बुरा लगेगा ना। ये सब समझता है, इंसान है। तो क्या हो गया अगर इसकी बोली लिमिटेड है? इमोशन समझता है, वाइब समझता है लोगों की ये। अच्छा ठीक है ना, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं कह रही थी कि तुम इसे किसी शेल्टर होम या स्पेशल केयर होम छोड़ाओ नहीं। क्यों? कोई मसला है मेरे साथ रहने से, या मैं इसका ख्याल नहीं रख रहा पूरी तरह? नहीं रखते हो, बहुत अच्छा ख्याल रखते हो, लेकिन कब तक? अब क्या ये मुस्तकिल यहीं होगा? नहीं तो मैं उसके साथ वो करूं जो उसके अपनों ने किया है, जिम्मेदारी को बोझ समझ के किसी दूसरे के हाथ में छोड़ा हूं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। सोच समझ के मैंने ये फैसला किया। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे तो अब सच में कभी कभार तुम्हारी फिक्र होती है गुलजार। मेरी फिक्र क्यों होती है? मैंने आज तक कुछ कहा है तुम्हें? कभी कहा है कि मुझे किसी किस्म का मसला है? ऐसे क्यों ट्रीट करी जैसे मैं बच्चा हूं? तो बच्चों वाली हरकतें भी तो करते हो ना तुम। क्या मतलब? मतलब ये कि बगैर किसी चीज के नतायज, उसके असरात का सोचे समझे जो दिल में आता है कर लेते हो। ये बच्चे वाली हरकत नहीं है तो फिर और क्या है? देखो बात कौन कर रहा है? जिसे आज तक खुद नहीं समझ आई उसने जिंदगी में करना क्या है। तुम मेरी दोस्त हो, दोस्त बन के रहो, माँ बनने की कोशिश ना करो प्लीज। माँ बनने की? अरे क्या मतलब, दोस्त को अपने दोस्त की फिक्र नहीं हो सकती है क्या? हाँ तो वो वाली दोस्त बनो ना जिससे दूसरे की फिक्र होती है, जिसको अंडरस्टैंड करती है। इस वक्त तुम वो औरत साउंड कर रही है जो रोक टोक करती है, इंटरफियर करती है लोगों के काम में। हैरत है मुझे, मेरी माँ वाली जुबान बोल रही हो। गुलजार, मुझे लगता है तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम अपने ओपिनियन और व्यू पॉइंट को लेकर कितने जालिम हो जाते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हर बार मैं ही गलत हूं। कोई तो ऐसा मौका होगा जिसमें तुम भी गलत हो। कसम से तुम बिल्कुल भी वो वाले गुड्डू नहीं हो जो मुझसे ज्यादा समझता था। अब मैं ना ही गुलजार से मिलने जाऊंगी और ना ही मैं उसे फोर्स करूंगी। आप बस ये समझे कि गुलजार नाम का कोई बंदा मेरी जिंदगी में था ही नहीं कभी। देखो रामीन, अगर तुम अभी से हिम्मत हार जाओगी बेटी, तो अपनी सारी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार पाओगी? मैं नहीं गुजारूंगी आंटी। अब आप मुझे मजीद उम्मीद ना दें और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखें। खुदा हाफिज। तुम्हें कहा था ना गुलजार बेदक जाएगा। करवा दी ना तुमने दोनों के बीच में नाराजगी। कसम से तुम बिल्कुल भी वो वाले गुड्डू नहीं हो जो मुझसे ज्यादा समझता था। देखो बात कौन कर रहा है? जिसे आज तक खुद नहीं समझ आई उसने जिंदगी में करना क्या है। मेरी दोस्त हो, दोस्त बन के रहो, माँ बनने की कोशिश ना करो प्लीज। गुलजार, मुझे लगता है तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम अपने ओपिनियन और व्यू पॉइंट को लेकर कितने जालिम हो जाते हो। भले भले। नहीं ठीक किया मैंने रामीन के साथ। नहीं बर्दाश्त होता जब कोई मुझे ऑर्डर देता है, डिक्टेट करता है।
बस वो भी ठीक कहती है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के चक्कर में मैं जालिम हो जाता हूँ, इसीलिए तो शादी से कतराता हूँ कि कहीं मेरे फैसलों में मेरी बीवी की मुदाखलत मुझसे बर्दाश्त ना हो, दिल ही दुखाता रहूं इसका। क्या कर रहे हो तुम? हैं? थैंक यू। सॉरी यार, सॉरी मुझे रात को नींद ही नहीं आई सही तरह, भूखा होगा। मैं भी करता हूँ, मैं करता हूँ। इधर ही रुको, मैं दूध लेके आ रहा हूँ, इधर ही रहना है, नाश्ता देता हूँ तुम्हें। गुलजार, गुलजार क्या हुआ? कौन थे? बेटा कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। गुलजार, गुलजार भाई क्या हुआ? क्या हुआ आपको? तुम जाओ जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, किसी ने गोली मार दी इसे। जल्दी जाओ, शाबाश। आंखें खोलो गुलजार। हाँ गुलजार, सोना नहीं है बेटा, आंखें खोलो गुलजार। काश के ये कैसेट में पहले ही देख लेता। क्या ये एहतशाम और शगुफ्ता को बेचना सही होगा? अगर ना बेची तो एहतशाम भाई सारी जिंदगी गुलजार को ही गलत समझता रहेगा। क्या हुआ बेटा? सादत, क्या हो गया बेटा? तुम ठीक तो हो? ठीक। क्या हुआ बेटा? मैं ठीक। शगुफ्ता जी बेटा। देखिए, आ गई हमारी मंजिल। ये घर मिला है, किराया भी बहुत मुनासिब है। अच्छा, अरे मुझे भी कोई उतारेगा कि नहीं? ब्रेकिंग न्यूज है नाजरीन के गुलजार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। बताया जा रहा है कि वो शदीद जख्मी है और जेर इलाज है। ये वही नौजवान है जिसे आजकल अ ट्रू जेंटलमैन कहा जा रहा है। हाल ही में इस नौजवान ने एक अस्पताल और एक फार्मा कंपनी की तरफ से को बेनकाब किया। गुलजार, गुलजार ये क्या हुआ? कौन थे वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बस तुम फिक्र मत करो, फ्रैक्चर नहीं आया, बस चोटें लगी हैं। अच्छा, मैंने बस बहुत आराम कर लिया, अब घर चलते हैं। नोबडी और बड़ी भी अकेले हैं, परेशान हो रहे होंगे, कुछ खाया भी नहीं होगा उन्होंने। उन्हीं के लिए नाश्ता लेने निकला था कि ये सब। रामीन, तुम ही इसे समझाओ, जब से होश आया है एक ही रट लगाई हुई है।
गुड्डू, पहले अपने आप को तो संभालो बेटा। उन्हें क्या खाक संभालोगे तुम जाके? गुलजार, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। हेलो। हाँ गुलजार, आई एम सॉरी, वो मैं तुम्हें देखने नहीं आ सका। तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ बस ठीक हो। अच्छा, वो बताना ये था कि मैंने तुम्हारी बिल्डिंग के सारी रहायशियों से तफ्तीश कर ली है, किसी को कुछ खास पता नहीं, और वो बाइक की नंबर प्लेट भी जाली थी। तुम्हें किसी पे शक तो नहीं? मुझे तो किसी पे शक नहीं है। और वो फैसल पर? यकीन से नहीं कह सकता। गुलजार, तुम चाहो तो फैसल के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हो। नहीं अभी नहीं, क्योंकि मैंने उस शख्स तक पहुंचना है जिसके हाथ में फैसल जैसों की रस्सी है। ठीक है, जैसे तुम चाहो। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। लोग गुलजार की सेहतयाबी के लिए दुआ कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हॉस्पिटल गेट वेल सून के बुके से भर गया है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि मुजरिमों को फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए। फैसल, ये क्या ब्लंडर्स कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? बॉस, वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। इस दफा उनसे निशाना चुक गया है, पर अगली बार नहीं चुकेगा। देखो, मुंह मत खोलना। तुम पहले एक गलती कर चुके हो जिसकी वजह से वो लोगों की हमदर्दियां ले रहा है। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? मेरी कॉल का वेट करना, जब तक मैं कुछ ना कहूं तुम इंतजार करना। ओके? ठीक है बॉस। शौकत खान साहब इनकी इयादत के लिए आ रहे हैं। आप लोग काइंडली एक साइड पे हो जाएं, जगह छोड़ दें। वो हमारे हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में से हैं। नाज़रीन, आपको ताज़ा खबर देते चलें कि शौकत खान साहब गुलजार साहब से मिलने हॉस्पिटल आ चुके हैं। वालेकुम सलाम। थैंक यू। जिस बात का डर था वही हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम बच गए। कैसे हो बेटा? बेहतर हूँ, शुक्र है बचत हो गई, बाजू में गोली लगी। सच बुज़दिलों से बर्दाश्त ही नहीं होता, पीछे से छुप के वार करते हैं। लेकिन तो फिक्र मत करो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से भी बात कर ली है, तुम्हारे इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। थैंक यू। और फिर लोगों की दुआएं भी तो हैं तुम्हारे साथ। आप गालिबन गुलजार के वालिद हैं। जी खान साहब। बच्चे का खून गर्म है, इसका ख्याल रखें। जी। हम इसे खोना नहीं चाहते। जी। चलता हूँ। बेटा, तुम शौकत खान को कैसे जानते हो? बदनाम जो हो रहा हूँ अबू, इसलिए। बेटा, एक आध दिन और रुक जाते हॉस्पिटल में। जब तक बिल्कुल ठीक ना होते घर क्यों जा रहे हो? नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ, डॉक्टर ने इजाज़त दे दी है। प्लस मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरी दम घुटता है। सर, वो नहीं आ सकते। क्या मतलब है डॉक्टर साहब बाहर नहीं आ सकते? अजीब खराब मशीनें आपकी, मुझे बीमारी कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। आप प्लीज़ डॉक्टर साहब को बुलाएं। मैं कोई सर्जरी नहीं करवाऊंगा जब तक आप मेरी डॉक्टर साहब से बात नहीं करवाएंगी। आप प्लीज़ उन्हें बुलाएं। सब ठीक है? क्या हो गया? आप तो भाई वही है ना? हाँ वही हो। क्या हुआ है? मसला क्या है? गुड्डू, दूसरों के मसलों में पड़ने की जरूरत नहीं होती, अपना हाल तो देखो। क्या बात है भाई? कौन यहाँ शोर मचा रहा था? डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं।
आपने अभी कुछ देर पहले मेरा मुआयना करके मुझे बताया है कि मुझे अपेंडिक्स का मसला है, और आपकी अल्ट्रासाउंड भी यही कह रहे हैं। फिर तो आप भी झूठ बोल रहे हैं और आपकी ये मशीनें भी झूठ दिखा रही हैं। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो इंसान का जिस्म है, इसमें एक अपेंडिक्स होता है या 2 होते हैं? एक होता है, ऑफ कोर्स। तो मेरा वो जो एक अपेंडिक्स है ना, उसका आज से 3 साल पहले ऑपरेशन हो चुका है। तो आप मुझे प्लीज़ ये बता सकते हैं कि आप कौन से अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने लगे हैं? ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं तो आपने डायग्नोस कैसे कर दिया इसे अपेंडिक्स? इसको अपेंडिक्स है, मेरा एक्सपीरियंस कभी गलत नहीं हो सकता। इसको जो पहले ऑपरेट किया गया है मेरी समझ से बाहर है, मुझे इसको चेक करना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं आपके साथ जा रहा। पता नहीं क्या कर देंगे, मुझे किस तरह चीरे लगा देंगे वहाँ जाके। मेरी बात माने, आप जाएं, हम यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा। वी वेटिंग, ओके? डोंट वरी। गुलजार बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? घर चलो हमारे साथ, ये इनके रोज के मामलात हैं, ये हैंडल कर लेंगे खुद। थोड़ी देर की बात है अबू, इसका मसला हल होता है, मैं आता हूँ, आप लोग जाएं। गुड्डू बेटा, एक बात कहूँ, अगर तुम्हें इंसानी जज्बात की इतनी कदर है ना, तो सिर्फ एक बार उस लड़की रामीन के बारे में भी सोच लो। वो बुरी लड़की नहीं है बेटा, तुम्हें दिल से चाहती है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उसे जल्द अपना लो। और तुम तो कहते हो कि मैं इंसानी जज्बों को जानता हूँ, लोगों की परेशानियां समझ जाता हूँ, तो इस लड़की का जज्बा क्यों नहीं नजर आता तुम्हें? आदिल यार, प्लीज इनको यहाँ से ले जाओ, वरना ही मेरा निकाह यहीं अस्पताल में करा देंगे। प्लीज समझाओ इसे शगुफ्ता। गुड्डू, तुम बात क्यों नहीं समझते बेटा? आप लोग जाएं, बस थोड़ी देर की बात है, आ रहा हूँ मैं पीछे। जाएं आप लोग, आदिल लेके जाओ यार। अच्छा बेटा, जो हमने बात की है उस पे गौर जरूर करना। चलो। जी अब्बू। चले आंटी, चलते हैं बाजार में। चलो। अरे अभी तो यहीं पर था, किधर गया? भाई क्या कहाँ गया? गुड्डू का कुत्ता अब्बू, हर जगह जो है दौड़ता जा रहा है, सामान समेटने में जो है इसने नाक में दम करके रखा हुआ है। बड़ी को मैंने अंदर बंद कर दिया, अब जाओ सामान समेटो। सारी जिंदगी तुम उसको अंदर बंद करके रखोगे? उस कुत्ते की इस घर में जगह नहीं है, समझ आ गया तुम्हें? सादत, आराम से बेटा, अभी हमारे पैर तो टिकने दो ना तुम यहाँ। कुत्ते की भी कोई ना कोई जगह निकल ही आएगी। क्या आराम से अम्मी, क्या आराम से? इसके कुत्ते ने हमारी जिंदगी आराम कर दी है, आप आराम की बात कर रही हैं। अब्बू, आप इसके कुत्ते का ना कुछ कर ले, वरना इसके कुत्ते को मैं छत से फेंक दूंगा। उसको तुम हाथ तो लगा कर दिखाओ, मैं तुम्हें खुद ही ना फेंक दूं। तुम्हें तो अफसोस हो रहा होगा ना, उस दिन मेरी गर्दन पे तुमने छुरी क्यों नहीं फेरी थी? तुमने मार ही दिया था, तो तुम्हें किस बात का अफसोस होना है? तुम्हारे बचने का अफसोस हो रहा है, समझे? बस कर दो तुम दोनों, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा तुम दोनों के मुंह से, समझ गए? आप आराम से, क्या हो गया? माजूर हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस घर का सरबराह नहीं हूं। रवादारी और इत्तेफाक भी किसी चीज का नाम होता है। मुझे भी इस कुत्ते से एलर्जी है, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया, तुम्हारी मां और घर वाले भी कर लेंगे। खबरदार अब इस बारे में कोई भी लफ्ज बोला तो सर से उतारो इसको। दिमाग खराब कर दिया। क्या पता? मैं गलत नहीं हूँ, इन्हें अपेंडिक्स है। धोखा दिया गया मुझे, 3 साल पहले लूटा गया। इन्हें बेहोश करके चीरा लगाया गया, इस चीरे को टांके लगाकर ठगा गया। ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? कोई इंसानियत नाम की चीज भी होती है या नहीं? मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरा उस हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं। सॉरी डॉक्टर साहब, मैं बिला वजह आपसे नाराज हो रहा था। कोई बात नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन दोबारा करवाना है तो एडमिशन फॉर्म भर दें। आपका अपेंडिक्स का दर्द कभी भी शुरू हो सकता है। एक्सक्यूज मी। आप अपना ऑपरेशन कराओ और पिछले हॉस्पिटल की जितने भी पेपर वर्क हैं और डिटेल्स हैं वो शेयर करो। अगर ये आपके साथ हुआ है तो यकीनन औरों के साथ भी हुआ होगा। शुक्रिया गुलजार भाई।
जी अम्मी। गुड्डू, अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। तुम फौरन हमारी तरफ शिफ्ट हो रहे हो। ये एकदम से आपको क्या सूझी है? बहुत अरसे से हम अपना दिल काट रहे हैं। इतना हमने किसी औलाद के लिए नहीं सोचा बेटा, जितना तुम्हारे गम में हम रोज रोज मरे जा रहे हैं। तो आप और अब्बू आ जाए मेरे पास। गुड्डू, तुम जानते हो हम नहीं छोड़ सकते सादत को। अभी तो आपने कहा आपने कभी ऐसा किसी औलाद के बारे में नहीं सोचा। हमारी जान निकल रही है गुड्डू, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, सीधी तरह हमारी तरफ शिफ्ट हो जाओ, वरना मैं और तुम्हारे अब्बू आकर इतना शोर मचाएंगे और तुम्हें जबरदस्ती ले आएंगे। इधर दो फोन मुझे, मैं बात करता हूँ। इधर दो। हाँ बेटा। देखिए, मुझे कोई इशू नहीं है कहीं भी शिफ्ट होने से। आप लोगों को पता है कि अगर मैं वहां शिफ्ट हुआ तो सादत को ठीक नहीं लगेगा। देखो बेटा, सादत को हम संभाल लेंगे। अगर उसे कोई इशू हुआ ना तो हम भी इस घर में नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ कहीं बाहर निकल जाएंगे। एक बार फिर सोच लें अब्बू। आपको पता है मैं अब अकेला नहीं हूँ। अब मेरे पास सिर्फ बडी नहीं है, नोबडी भी है। मुझे देना, मेरी बात तो करने देना मुझे। अब ये बात करो अपनी माँ से। गुड्डू, तुम्हारे ये बडी और नो बडी तुम्हारे लिए क्या कुछ कर पाएंगे? अगर तुम्हें खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो? ना शादी करते हो, ना बीवी बच्चों की सोच है, ना तुम्हारे पास कोई है जो तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आए। गुड्डू, जानवरों में ही पड़े रहते हो, कभी लॉकअप में बंद होते हो और कभी गोली खाकर लहू लुहान पड़े रहते हो मेरे बच्चे। इस बार हम अस्पताल आए थे, अगली दफा अल्लाह ना करे किसी मुर्दा खाना ना आना पड़े तुम्हें ढूंढने के लिए। क्या बात कर... अगर तुम हमें मरते हुए नहीं देखना चाहते ना तो अपना सामान उठाओ। हाँ गुलजार। क्यों कर रही हो ये सब रामीन? आप क्या किया मैंने? अम्मी के किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनोगी तुम। कौन सा प्लान? मुझे नहीं पता। किसी रिश्ते में अगर एक तीसरा बंदा बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहा हो तो उसका ये मतलब है कि वो रिश्ता खत्म हो चुका है। अम्मी ने तुम्हारे जहन में जो शादी की बात डाली है ना, प्लीज इसकी वजह से हमारी दोस्ती को दांव पे मत लगाओ। क्यों, शादीशुदा लोग दोस्त नहीं हो सकते क्या? जेलर और कैदी के दरमियान दोस्ती हो सकती है। तुम ऐसा सोचते हो इस रिश्ते के बारे में? मियाँ बीवी एक दूसरे की आज़ादी में मुदाखलत नहीं करते। हर कोई तो नहीं करता होगा। ये रिश्ता ही ऐसा है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, नेचुरली सूनर और लेटर मियाँ बीवी एक दूसरे के फैसलों पर काबिज ही होने लगते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे ना। अमीन, कहना आसान है, करना मुश्किल है। अलग होना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो तुम क्या मुझे हर किसी में शुमार करते हो? दोस्ती को शादी में बदलने पर मुसलसल इसरार तुम्हें बाकियों में शामिल नहीं करता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना गुलजार। हकीकी मोहब्बत दूसरे को कैद नहीं करती, आजाद करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो रामी तो मुझे आजाद छोड़ो। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, मगर मैं एक बहुत मुश्किल इंसान हूँ। तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी।
मेरा नहीं ख्याल मैं भी किसी के साथ एडजस्ट कर पाऊंगा, इसीलिए इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए।